बच्चों को स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ पोषण भी मिले, इस मकसद के साथ मध्याह्न भोजन योजना चलाया जा रहा है। लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने बच्चों के निवाले पर ग्रहण लगा दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए कि कैसे सिस्टम ने एमडीएम का मजाक बना दिया। चावल है तो गैस नहीं, गैस है तो राशि नहीं, राशि नहीं तो मध्याह्न भोजन नहीं। कुल मिलाकर यही फलसफा है बिहार के 70% सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन का, जो तकरीबन 70% सरकारी स्कूलों में बिल्कुल ठप है। राशन दुकानदारों ने राशन देने से मना कर दिया है, फल दुकानदारों ने फल देने से मना कर दिया है, तो गैस वेंडरों ने गैस देने से भी मना कर दिया। ऐसे में अब स्कूलों के पास है तो सिर्फ चावल की बोरियां, लिहाजा बच्चों ने घर से लंच लाना शुरू कर दिया है। घर से लंच बॉक्स लेकर आए हैं। तुम लोगों को खाना नहीं मिला? यहाँ खाना नहीं मिल रहा है? नो सर। कहाँ से खाना लाती हो? घर से? यस सर। कब से बंद है खाना? यही जब से एग्जाम शुरू हुआ है। खाना यहाँ नहीं बन रहा? खाना यहाँ नहीं बन रहा है? नहीं सर। कितने बजे स्कूल आती हो? 6:30 बजे। उसी वक्त लंच लाती हो घर से? यस सर। खाना नहीं मिलता है और कुछ दिन बना और उसके बाद फिर बंद हो गया। क्या बोल रहा है टीचर? टीचर क्या बोल रहा है? सर बोले कि खाना बंद हो गया अभी। खाना बंद हो गया? हाँ। पूरी पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम पटना के गर्दनीबाग पहुंची, जहां एक कैंपस में 3 स्कूल चल रहे हैं और बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ाई कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि कन्या मध्य विद्यालय, बालक मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय डोमखाना तीनों स्कूलों में मिड डे मील ठप है। शिक्षकों की माने तो चावल के अलावे बाकी राशन, सब्जी, मसाला, फल, अंडे से लेकर गैस तक के लिए अलग अलग वेंडरों का अकाउंट सरकार के आदेश पर खुलवाया गया था। वेंडरों को हर सप्ताह अकाउंट में सरकार को भुगतान करना होता है ताकि आगे का राशन और सामग्री वो स्कूलों को दे सके। लेकिन तीनों स्कूलों में 22 दिन बाद भी वेंडर को सरकार की तरफ से भुगतान नहीं किया गया। आपके यहाँ क्या परेशानी है? मेरे यहाँ खाना बना है, 20-21 दिन खाना बना, लेकिन गैस भी दिया गया, 2 सिलेंडर गैस दिया गया था, लेकिन अभी उसका भुगतान नहीं हो पाया है 2 सिलेंडर का, इसलिए सिलेंडर अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चावल आया है, चावल तो है, लेकिन राशन वगैरह जो है उस सब का पैसा अभी आया नहीं। वेंडर हम लोग बना चुके हैं, लेकिन उन्होंने 20 दिन 21 दिन का दिया भी सामान उन्होंने, लेकिन अब रोक दिया है, बोला कि भुगतान होने के बाद कर दिया है वेंडर सब। हाँ, भुगतान होने के बाद ही जो हम लोग दे पाएंगे। मध्याह्न भोजन का एक खास मकसद है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील को मजाक बना दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी से मिले झटके के बाद आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने भी मुकेश सहनी को महागठबंधन में नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया था। लेकिन अब आरजेडी ने सहनी को एक ऑफर दिया है। क्या है ये ऑफर, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सहनी को ऑफर कबूल होगा? क्या लालू से मिलने दिल्ली पहुंची है मुकेश सहनी? लालू जी को हमेशा मानते रहे हैं, अब मानते रहेंगे। क्या सहनी को तेजस्वी के टेबल तक रोक रहा है आरजेडी? उस पर विचार किया जाएगा। वैसे मिलने के लिए तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही काफी हैं, वहाँ मिल लेंगे। सहनी को आरजेडी ने दिया बिना शर्त वाला ऑफर। यदि मुकेश सहनी जी बिना कंडीशन बात रखते हैं तो उस पर हमारे नेता विचार जरूर करेंगे। आरजेडी के ऑफर पर मुकेश सहनी का 2 टूक जवाब। तो भी मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है। एनडीए के झटके से अपनी सियासत का हर पाया उखड़ने के बाद मुकेश सहनी नए सिरे से सियासी टेंट गाड़ने में जुटे हैं। यही वजह है कि उनके दिल्ली पहुंचते ही ये चर्चा गर्म हो गई कि सहनी महागठबंधन में दोबारा एंट्री के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने वाले हैं। क्या आप किसी दल के नेता से आपकी मुलाकात हुई है दिल्ली में? नहीं, देखिए दिल्ली आए हैं, बहुत सारा काम रहता है, पर्सनल काम है, राजनीति में है तो जाहिर सी बात है मिलना जुलना ये सब तो चलते रहता है। माना जाए मुकेश सहनी लालू यादव के साथ हैं। माना जाए क्या मतलब? लालू जी को हमेशा मानते रहे हैं, अब मानते रहेंगे। लालू के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने में सहनी तब भी संकोच नहीं करते थे जब वो एनडीए के साथ थे, लेकिन लगता है कि आरजेडी को उन्हें लालू से मिलाने में संकोच है। मैसेज आया है, यदि मैसेज आएगा
तो उस पर विचार किया जाएगा। वैसे मिलने के लिए तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही काफ़ी हैं, वहाँ मिल लेंगे। अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अस्वस्थ हैं, ये मिलते जुलते नहीं हैं किसी से। बहरहाल आरजेडी नेता भोला यादव से जब ये पूछा गया कि क्या आरजेडी सहनी को दोबारा अपने महागठबंधन का साथी बनाएगी, तो उन्होंने फौरन बिना शर्त वाली ये शर्त सामने रख दी। उस परिप्रेक्ष्य में यदि मुकेश सहनी जी बिना कंडीशन बात रखते हैं तो उस पर हमारे नेता विचार जरूर करेंगे। जो यदि उनका कोई कंडीशन न रहा तो, चूंकि कंडीशन में बात करना उचित नहीं है। शर्त वाली ये बात जैसे ही सहनी के कान में पहुंची, वो अपने चिर परिचित स्टाइल में आ गए और फिर जो कहा उसे सुनिए। तो अभी मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है। हम साथ चलेंगे और भी 2024 में। अभी हम जो है वीआईपी पार्टी के साथ है, ठीक है, और हमारे लोगों के साथ है, ठीक है। और समय आएगा, जब मैदान में चुनाव लड़ने के समय आएगा तब देखा जाएगा सारी चीजें। सहनी को बखूबी पता है कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। ऐसे में उनकी कोशिश तो यही होगी कि जब पाना ही है तो फिर ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए आखिरी पल का इंतजार करने में क्या जाता है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात वैशाली की, जहां पर स्वास्थ्य